बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के साथ हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टोइकियोमेट्री। हमने पिछले लेक्चर्स में इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर किए हैं और अब इनकी एक्सरसाइज जो है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमने टॉपिक किए हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर इंक्लूड हैं। जो 4 मिस्टेक्स भी हैं हम उनको भी देखेंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। इससे स्टार्ट लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या है? एम्पेरिकल फार्मूले से रिलेटेड है। एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला हमने बताया था जो सिंपल होल नंबर रेशो बताता है एटम्स की। किसी भी मॉलिक्यूल में सिंपल रेशो होती है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ में आपको गाइड भी करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि एनालाइज कंपाउंड यूज इन फोटोग्राफ एज दी फॉलोइंग कंपोजिशन। कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो फोटोग्राफ में यूज होता है और उसकी कंपोजिशन जो है वो उन्होंने दे दी है। कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया और ऑक्सीजन दे दिया। उसकी परसेंटेज दी हुई है हमें, ठीक है। परसेंटेज क्या दी है जी? कार्बन की है 65.45, इसी तरह हाइड्रोजन की 5.45 है और ऑक्सीजन की 29.09 है, ठीक है। अब 29.09 परसेंट है, तो वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, इसका मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। आपको परसेंटेज दी हो या फिर मैथ्स दिया हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके मोल्स निकाल लेने हैं, ठीक है। मोल्स निकालने का क्या फार्मूला होता है? मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है, ठीक है। बाज बुक्स में परसेंटेज को पहले स्टेप में ग्राम्स में कन्वर्ट किया गया और फिर मोल्स निकाले गए हैं। यहाँ आपकी बुक में डायरेक्ट ही परसेंटेज में को मोलर मैस से डिवाइड किया गया है। जैसे ये है 65.45, इसको इसके मोलर मैस पर डिवाइड करें। 5.45 को हाइड्रोजन के मोलर मैस से और इसको ऑक्सीजन के मोलर मैस से डिवाइड करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5.45। ये भी 5.45 क्योंकि 1 पे डिवाइड हो रहा है और ये कितना बन जाता है 1.8। 1.8 बन रहा है। अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया था? ये तो मोल मिल गए हैं आपको। मैंने ये बताया था कि इसको हमने सिंपल नंबर रेशो में बताना है क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है? सिंपल होल नंबर रेशो बता रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें कम जो वैल्यू है सबसे कम, उस पे सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1.8 इसमें सबसे कम है तो हम क्या करते हैं जी, हम मोल रेशो या इसको सिंपल होल नंबर रेशो भी कह सकते हैं, सिंपल रेशो, ठीक है। चलें, ये कम कौन सा है? 5.45 डिवाइडेड बाय 1.8, 5.45 डिवाइडेड बाय 1.8 और 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8। सबसे कम वैल्यू थी ऑक्सीजन की तो मैंने उस पे सबको डिवाइड करा दिया है। अब इसको डिवाइड कराएंगे कैलकुलेटर से तो आपको ये रेशो मिलेगी 3:3:1। मतलब क्या हुआ, हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया ना, C3H3O1। ये क्या मिल गया जी? एम्पिरिकल फार्मूला।
अगली बात वो क्या कर रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालें। इसका हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये स्टेप्स आपने देख लिए हैं। परसेंटेज गिवन थी, हमने उसको मोल्स में लेके गए, मोल्स की फिर आगे हमने सिंपल रेशो निकाल ली, ये रेशो आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या था, n मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, मैं रिकॉल कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला तो हमारे पास है, हम क्या निकालेंगे, n निकालते हैं। n इज इक्वल टू मोलर मास जो उन्होंने दिया हुआ है, अच्छा, कंपाउंड का, ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। उन्होंने दिया हुआ है 91, दिया हुआ है गालिबन 110 दिया हुआ है। इसका भी मोलर फार्मूला मास निकाल लेते हैं। कितने कार्बन है, 3, तो 3 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 इंटू 16। ये मोलर मास निकालना आपको आता है, 9th में सीखा है। तो 12 3 जार 12, 36, और 16, ये आ रहा है 55। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आ गया, 55। ये कट रहे हैं, 2 आ रहा है। n कितना मिल गया आपको, 2। अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कितना आया, 2। एम्पेरिकल फार्मूला है C3H3 और O। अब देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, C6H6 और O2। देखें, 2 को इधर मल्टीप्लाई कराना है, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कराना है, और फिर 2 को इसके कोफिशिएंट से, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूले के एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं इसके साथ ही कर देता हूँ, ताकि आपको एक ही चीज़ जब करते हैं ना बार बार, तो फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाता है, ठीक है। और वो है इसका पार्ट नंबर, कौन सा है जी, हाँ जी, 12। 12 पार्ट क्या है, कैलकुलेट एम्पेरिकल। इसमें जस्ट सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, और आपको गिवन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है। कार्बन की कितनी परसेंटेज है, 6.40% है। इसकी कितनी है जी, 6.7% है। ऑक्सीजन की कितनी है, 53.3। ये उन्होंने क्या दे दी आपको, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन उसकी। अब हम क्या करेंगे जी, मोल्स निकाल लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय 1, और 53.3 डिवाइडेड बाय 16। स्टूडेंट्स, इनको डिवाइड करें तो ये आता है 3.33। ये तो देखें, 1 पे किसी को डिवाइड कर भी दें तो वही आ जाता है। इस पे भी 3.3 आ रहा है। ये तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सिंपल रेशो निकालते हैं। सिंपल रेशो कैसे निकालते हैं,
सबसे कम वैल्यू जो है इसमें उस पर डिवाइड कर देते हैं। 3.3 सबसे कम है। देखें ये बड़ा है, ये छोटे हैं ना, तो हम इन पे डिवाइड कर देते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखें 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये फिर 1 आ रहा है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया फिर हमारे पास? एम्पेरिकल फार्मूला C1H2O1 या फिर CH2O। ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। इसके अलावा एम्पेरिकल फार्मूले का और कौन सा क्वेश्चन है? और है लेकिन वो उसकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं है, उसमें गलती हुई हुई है। उसको भी हम देख लेंगे, गलती ठीक करके मैं करवा दूंगा आपको। इसके बाद 2 है जी। Short question part 2. How many moles of HCl will be produced when 125 gram of aluminum chloride react with excess water? चलें पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस AlCl3 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है जी? वो कह रहे हैं वाटर के साथ। चलें इक्वेशन भी उन्होंने दी हुई थी वैसे। Al2O3 प्लस HCl 6HCl बन रहे हैं। वाटर के 3 मॉलिक्यूल हैं और एल्यूमिनियम के 2। गिवन क्या है? गिवन देखते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड उन्होंने कहा हुआ है 125 ग्राम, mass is equal of AlCl3 125 ग्राम है। हम इसको लेके जाते हैं जी मोल्स में। ठीक है, डेटा जितना भी है वो मोल्स में जाना होगा, ऐसे नहीं होता। आपने मोल्स में डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। 120 मोल्स क्या आ जाता है? मैस ओवर मोलर मैस। मैस उन्होंने दिया हुआ है 125। मोलर मैस इसका निकाल लेते हैं। ये कितना बनता है? मोलर मैस बनेगा इसका, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। AlCl3 Al कितने हैं? 1 है। 27 प्लस 3 इंटू 35.5, तो ये 133 बनता है। 133.5 27 प्लस 106 बनता है। 10 इसका टोटल मैस कितना बन रहा है? 133 106 तकरीबन बन रहा है 106.5, तो ये बनता है 133.5। ओके, मैथ्स दिया हुआ है 125 और ये कितना दिया है? 133.5 दिया है और इसका जो मोल्स आ रहे हैं वो आते हैं 0.94 मोल्स। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये इक्वेशन दी हुई है, देखें एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और HCl भी दे रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दे रहा है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम क्लोराइड से है और HCl से है। हमने इन दो को देखना है। उसका ना उन्होंने नाम लिया ना पूछा, ना कोई वैल्यू दी हुई है। तो वो क्वेश्चन कुछ यूं है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl दे रहा है, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन से जो नारे मिलेगा आपको। अब वो कहते हैं अगर हम 125 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करें तो कितना HCl आएगा। अब इक्वेशन क्या बता रही है जी? 2 मोल एल्यूमिनियम 6 मोल HCl दे रहे हैं, ठीक है ना। 2 मोल एल्यूमिनियम कितने मोल HCl दे रहे हैं? 6। तो इतने मोल कितने देंगे? तो चलिए हम देख लेते हैं। हम किस किस को लिखेंगे? सिर्फ इनका टेबल बनाएंगे, AlCl3 और HCl का। अब इक्वेशंस वाला डेटा हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 2 मोल एल्यूमिनियम दे रहे हैं जी, 6 मोल HCl और 0.94
AlCl3 कितने मोल HCl देंगे? ये मैंने आपको बताया हुआ था, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2x इज इक्वल टू 6 इंटू 0.94 या फिर x इज इक्वल टू 6 इंटू 0.94 डिवाइडेड बाय 2। 2 6 से कट रहा है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0.94, तो ये कितना बनता है? x इज इक्वल टू 2.82 मोल्स। ये मोल्स में आया हमारे पास। उन्होंने मोल्स ही पूछे हैं जी, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछते मैथ्स तो फिर हम इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं जी, मोल्स ऑफ HCl। ये पहला टॉपिक था आपका, ठीक है ना, जो क्लास में पढ़ा था। इक्वेशन का नॉलेज लिखना होता है आपने, मोल रेशो, और देखें 2 मोल 6 मोल दे रहा है जी। इतने जो ग्राम थे उसमें तो इतने मोल थे, इतने मोल कितने देंगे एल्युमिनियम क्लोराइड को? वेरी इजी। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इक्वेशन में पहले लिखता हूँ, उन्होंने दी हुई है इक्वेशन, ठीक है ना, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी एक आध क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बाकी मोस्टली उन्होंने दी हुई है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये रिएक्ट करते हैं और दे रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट। ये क्या चीज़ है जी? कैल्शियम नाइट्रेट है। ओके, बैलेंस, हाँ जी, बैलेंस इक्वेशन है। 1 मोल कैल्शियम, 3 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स अस 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब उन्होंने क्या पूछा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है ना, मैस दिया हुआ है। अब इनका भी कोई बात नहीं की हुई, इसकी भी कोई बात, हम इनको छोड़ ही देते हैं। हम अपना डेटा इधर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें इक्वेशन से क्या है, इससे क्या पता चल रहा है? 3 मोल ऑक्सीजन दे रहे हैं, 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट, है ना। तो 1 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट अगर हमने बनाना है तो हाउ मच ऑक्सीजन यू विल बी नीडेड। क्योंकि डेटा यहाँ पर मोल्स में है और उसने भी मोल ही पूछे हैं, तो फिर हम जो 1 ग्राम दिया हुआ है ना कैल्शियम नाइट्रेट का, तो मैस ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, गिवन दे कितना दिया उन्होंने? 1 ग्राम। अब मैथ्स में है, हम इसको किस में लेके जाएंगे जी? मोल्स में। मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस निकालते हैं जी कैल्शियम का। कैल्शियम कितना है? 1, और 40 इसका मैस होता है, प्लस नाइट्रोजन 2 है तो 14 आ गया। 3 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 16 आ गया। तो देखें अब कितना कितना बन रहा है, 40 और प्लस 28 प्लस कितना बनेगा? 96। कितना बन रहा है? 96 प्लस 21 64 इसका मोलर मैस आ गया, ठीक है। अब हम मोल्स निकालने की पोजीशन में हैं। 1 डिवाइडेड बाय 164 मैस ओवर मोलर मैस, तो हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे। वो कितने आ रहे हैं? 0.006 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। हमने क्या किया जी? हमने सिंपल पहला काम, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ मैस को मोल्स में ले गए। क्यों? क्योंकि हमें स्टोइक्योमेट्री में क्या करना पड़ता है?
मोल से सारा रिलेशन रखना है हमें। ओके, अब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है जी? ऑक्सीजन का रिलेशन है और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट का है। आपको मैंने बताया था पहले आपने अननोन लिखना होता है, यहाँ पर फिर अननोन कैल्शियम नाइट्रेट है तो फिर हम उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पर जो भी क्वांटिटीज फाइंड करनी होती है। अब इक्वेशन का नाले लिखते हैं जी। 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट कब बनता है? जब 3 मोल ऑक्सीजन हम इससे रिएक्ट करते हैं। देखें 1 मोल और 3 मोल। अब ऑक्सीजन जो है वो ये कितने आए हैं? कैल्शियम नाइट्रेट आए हैं 0.006। कितना आपको ऑक्सीजन रिक्वायर होगा? वही सिंपल, इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 3। x इज इक्वल टू 0.18 मोल ऑक्सीजन। तो इतने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये बहुत इजी दिए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। एक दो क्वेश्चन इसमें हैं लेंथी, बाकी छोटे छोटे हैं। अगर आपने जो लेक्चर मैंने दिए हैं इस पे टॉपिक्स पे वो कर लें तो एक्सरसाइज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अब आ जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात आ जाती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जो गिव लेस प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम प्रोडक्ट देगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब पहले तो हम उनका क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन सबसे पहले मैं लिखता हूँ। इक्वेशन दी हुई है 2 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल सल्फर गिव्स अस Al2S3। ये उनकी इक्वेशन है। इसमें अगर आप देखें 2 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड दे रहा है, एल्यूमिनियम सल्फाइड है। 3 मोल सल्फर 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड दे रहा है। हमने देखना है कौन कम प्रोडक्ट देता है, इसके लिए उनका डेटा देखना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि गिवन मैस ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 25 ग्राम। इसी तरह मैस ऑफ सल्फर भी उन्होंने कहा 25 ग्राम है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कह रहे हैं कैलकुलेट करें। कैसे? 25 ग्राम एल्यूमिनियम 25 ग्राम सल्फर से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फाइड दे रहा है। ये उन्होंने डेटा दिया है, इक्वेशन तो कुछ और कह रही है। हमने उनका डेटा निकालना है। सबसे पहले मोल्स में लेके जाना है। सबसे पहला काम तो क्या करना है? मोल्स में लेके जाना है। जैसे मैं 25 डिवाइडेड बाय 27, चलें तरतीब से कर लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू mass ओवर मोलर मैस। मैस है 25 और मोलर मैस होता है एल्यूमिनियम का 27, तो ये कितना बन जाते हैं जी? 0.93। इसी तरह मोल्स ऑफ सल्फर हम निकालते हैं। मैस इसका दिया हुआ है 25 और ये इसका मोलर मैस कितना होता है? 32। ये बनता है 0.78 मोल। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अच्छा 0.78 मोल दे रहा है। अब हम बारी बारी देखेंगे एल्यूमिनियम कितना एल्यूमिनियम सल्फाइड दे रहा है और सल्फर कितना दे रहा है। दो काम करने हैं हमने। सो फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन
पहला हम कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम सल्फाइड से। इक्वेशन का नॉलेज लिखेंगे पहले। 2 मोल एल्यूमिनियम गिव्स अस 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। इसके कितने मोल हैं? 0.94 मोल्स। ये देखें जो उन्होंने दिए थे 0.93 है या 94 है। 0.93 हाउ मच दे विल गिव। ठीक है, पहले आपने क्या लिखना होता है? इक्वेशन का नॉलेज लिखना होता है। इक्वेशन का नॉलेज क्या है? 2 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड दे रहे हैं और उन्होंने जो दिया था 25 ग्राम, उसमें इतने मोल थे। इतने मोल कितना देंगे? तो 2x इज इक्वल टू 0.93 या फिर x इज इक्वल टू 0.93 डिवाइड बाय 2 या फिर x इज इक्वल टू 0.465 अंदाजन। अब सल्फर को देखते हैं कितना देता है जी। इक्वेशन का नॉलेज देखें। 3 मोल सल्फर हैं और 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड दे रहा है। यहाँ कितने मोल सल्फर हैं? 0.78 मोल। तो ये कितने देंगे? 3x इज इक्वल टू 0.78, x इज इक्वल टू 0.78 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 0.24। अब देखें ये किसके आए हैं जी? एल्यूमिनियम सल्फाइड के। ये किसके आए हैं? एल्यूमिनियम सल्फाइड के। अब देखें कौन कम दे रहा है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट को। एल्यूमिनियम सल्फाइड दोनों दे रहे हैं। एक दे रहा है 0.465 मोल, एक दे रहा है 0.24 मोल। तो कौन कम दे रहा है? वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो एल्यूमिनियम देखें ये 0.46 है, ये 0.24 है, तो ये कम दे रहा है। तो सल्फर क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपने देखना है कौन रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट दे रहा है। नेक्स्ट 6 है। 6 की इक्वेशन लिख दी हुई है इन्होंने। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl gives us कैल्शियम कार्बोक्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये दो करने पड़ेंगे। अच्छा जी, इक्वेशन बैलेंस उन्होंने दी हुई होती है, वैसे आपको नहीं दी तो फिर आपको आनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl और गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड CO2। अब वो आपसे पूछ क्या रहे हैं? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 68.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद 51.6 विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें भी पिछले वाला काम करना है हमने, लेकिन इसमें बताना है। इनका तो छोड़ दें। उन्होंने पूछा है ये कितना कैल्शियम क्लोराइड देगा और ये कितना कैल्शियम क्लोराइड देगा। तो हमें डेटा उन्होंने मैथ्स में दिया हुआ है, हम उसको लेके जाएंगे किस में जी? मोल्स में। तो मैथ्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 68.1 ग्राम है जी। इसको मोल्स में ले जाते हैं। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एस डिवाइडेड बाय, मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको पेपरों में लिखना है। यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नए स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे पिछले तो वो कर लें। मैथ्स कितना है? 68.1 और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैथ्स देखते हैं जी। इधर ही निकाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मोलर मैथ्स। कैल्शियम 1 है इंटू 40 प्लस कार्बन 1 है इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है इंटू 16। तो टोटल बनता है 40 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100।
100 मोलर मास इसका है जी, हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो कितना आया 0.681 मोल। इसी तरह HCl का डेटा भी कन्वर्ट करते हैं। मैस उन्होंने दिया हुआ है, मैस ऑफ HCl वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 51.6 ग्राम दिया हुआ है। इसके भी मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कितने आ जाएंगे, मैस ओवर मोलर मैस इसका होता है 36.5। ठीक है, कैसे आता है मोलर मैस इसका, मोलर मैस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये देखें ये कैसे आया, एक हाइड्रोजन है प्लस एक क्लोरीन है। तो 1 प्लस 35.5 36.5। तो ये इसके मोल्स कितने बन रहे हैं जी, इसके मोल्स बनते हैं 1.4। कितने बनते हैं 1.4। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हैं। क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू HCl, प्रोडक्ट से करते हैं कैल्शियम क्लोराइड से। इक्वेशन क्या बता रही है, 1 दे रहा है, 1 है ना, 1 कैल्शियम कार्बोनेट 1 कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह इसके कितने आए थे 0.681, तो कितने दिए होंगे ये देखें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें तो x इज इक्वल टू 0.681 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह आप कंपेयर करते हैं HCl को। HCl देखें इक्वेशन में 2 है, ये दे रहा है 1 2 मोल, 1 मोल दे रहा है, तो 1.4 मोल कितने देंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 2x इज इक्वल टू 1.4। ओके, x इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 0.70। अब देखें यहाँ पर क्लोराइड, देखें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है 0.681 मोल कैल्शियम क्लोराइड, और ये दे रहा है 0.7 मोल। तो कौन कम दे रहा है इसमें, कौन दे रहा है जी कैल्शियम क्लोराइड। तो इट सिंस इट गिव्स लेस CaCl2, so it is limiting reactant। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम मिकदार में प्रोडक्ट देता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया, कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ये है 7 8। कॉपर सल्फेट कैसे तैयार होता है जी, कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है एंड वाटर बनता है। इक्वेशन बैलेंस है, जरूरत ही नहीं है बैलेंस करने की इसको। देखें, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स कॉपर सल्फेट। पूछ क्या रहे हैं, स्टूडेंट प्रिपेयर्ड 1.85 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट ने क्या प्रिपेयर किया, 1.85 ग्राम। ये प्रैक्टिकली इसने प्रिपेयर करके दिखाया जी, मैंने इनको मिला के इतना बना दिया, ये मेरी यील्ड है। ठीक है ना, तो वो फिर एक्चुअल यील्ड उसने दी है
कौन सी यील्ड दी है? एक्चुअल यील्ड 1.85 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी दी है? थ्योरेटिकल यील्ड वाज 2.5। थ्योरेटिकल यील्ड 2.5 ग्राम। अब देखें, वो कह रहे हैं परसेंटेज यील्ड निकालो। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको आप सिर्फ समझेंगे तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही स्टेप्स का है। स्टूडेंट ने क्या किया, इतना तैयार किया, मतलब प्रिपेयर करके दिखाया उन्हें। इसका मतलब उसने प्रैक्टिकली किया है ना, एक्चुअली निकाला है। वो यील्ड निकाली 1.85 ग्राम। थ्योरी से निकाली गई जो यील्ड थी वो थी 2.5 ग्राम। तो अब वो कहते हैं परसेंटेज यील्ड निकालो, तो क्या होगी? एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ जाएगी जी? 1.85 ओवर 2.5 इज इक्वल टू बनती है ये 66% बनती है 74%। मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, सॉरी। तो ये यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको जज करनी होती है एक्चुअल कौन सी है और थ्योरेटिकल कौन सी है। एक्चुअल कम होती है ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें कंबस्शन रिएक्शन दिए हुए हैं जिन्होंने, क्वेश्चन नंबर 10। C2H2 है, एसिटिलीन ही है। नहीं, ये दूसरा है, 9 करना है। इन अ रिएक्शन लाइमस्टोन वाज heated, only 224 dmq was obtained। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक रिएक्शन है, उसमें उन्होंने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये कितना मिला? CO2 24 dm³। तो हम लिख लेते हैं डेटा में। डेटा क्या दिया हुआ उन्होंने हमें? वॉल्यूम ऑफ CO2। देखें, वॉल्यूम दिया है 24 dm³। पूछ क्या रहे हैं आप? व्हाट मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज हीटेड। कितना ये हीट अप किया गया होगा, कितना ये किया होगा? मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपने फाइंड करना है जी। तो मैस के लिए क्या चाहिए होता है भाई? मैस के लिए मोल्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए? मोल्स। अब हमें मोल्स लेके आने हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह दी हुई है उसने? वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम से हम मोल निकालेंगे अब, ठीक है। अब मैं रिकॉल करता हूँ पिछला जो लेक्चर, उसमें देखें, ज़्यादा लंबा नहीं लगाता मैं। हमने पढ़ा था कि 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम, कोई भी गैस है अगर 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 24 dm³। कोई भी है, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम, मैस ऑफ 1 मोल। कोई भी गैस है, CO2 है, O2 है, H2 है, N2 है, इन सब का वॉल्यूम कितना होगा? 24 dm³, 1 मोल का। इसलिए हम सबसे पहले इसको लेके जाते हैं मोल्स में। तो वी नो, फिर हम यही रिलेशन यूज करेंगे। वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम। कोई भी गैस है उसका 1 मोल हो तो कितना वॉल्यूम होता है? 24 dm³। ठीक है। अब अगर वॉल्यूम दिया हो 24 dm³ तो मोल्स कितने होंगे? हम पहले मोल्स लेके जाएंगे भाई, कन्वर्ट करना चाहते हैं मोल्स में। तो देखें, 24 dm³ इज इक्वल टू 24।
तो x लिख देता हूँ मैं, x से मल्टीप्लाई हुआ ये। अब x इज इक्वल टू 24 ओवर ये डीएम क्यूब ना ही लिखें तो ठीक है, यहाँ लिख दें डीएम क्यूब 24 ओवर 24, तो x इज इक्वल टू 1 मोल आ गया जी। अब देखें मोल हमें पता चल गया जी, 1 मोल है, तो मोल ऑफ CO2 कितने आ गए जी, 1 मोल। अब हम निकाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल आया होगा जी। तो फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन देखिए, मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको कराता हूँ ताकि जो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं दिए वो भी कर सकें। बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है जी, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू CO2। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 1 मोल CO2 प्रिपेयर हो रहा है। देखें इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल बन रहा है। ये हमने इक्वेशन का नॉलेज लिख दिया है हमने, ठीक है। पहले इक्वेशन का नॉलेज लिखना है। अब हमें जो दिया है वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है 1 मोल CO2 कितना कैल्शियम कार्बोनेट देगी, तो देख लें x इज इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन हमसे उन्होंने मैथ्स पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अब मैथ्स निकाल लेते हैं। सो mass of calcium carbonate required या used mole multiplied by molar mass। मोल्स कितने हैं 1, और इसका मोलर मास कितना आ जाता है, मोलर मास इसका आता है 100। निकाल लेते हैं, आप कंफ्यूज हैं तो। 1 कैल्शियम है इसका 40 होता है, प्लस 1 कार्बन है इसका 12 होता है, और 3 ऑक्सीजन है 16 होता है। तो कितना आएगा 40 प्लस 12 प्लस 48 100। कितना आया जी 100 ग्राम। मैथ हमने निकाल दिया जी इतना। देखें हमें इसमें क्या कंफ्यूजन की हुई थी उन्होंने, डेटा डीएम क्यूब में दिया हुआ था, ठीक है ना। हम स्टोइकियोमेट्री में टोटल किससे डिस्कस करते हैं, मोल से। अब वॉल्यूम दिया हो उससे मोल में जाना हो तो ये हम मोलर वॉल्यूम वाला नॉलेज यूज करते हैं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होता है, ठीक है। तो हमें फिर आराम से मोल्स मिल जाते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, इसलिए इससे हमने क्या निकाल दिए, मोल। फिर हमने स्टोइकियोमेट्री यूज करके पता कराया कि कितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड से। इक्वेशन क्या बता रही थी, 1 मोल 1 मोल। हमने लिख दिया 1 मोल 1 मोल। कैल्शियम कितना बनाएगा, इतने मोल बनाएगा। अब मोल मिल गए तो उससे हमने मैस निकाल लिया। तो थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज कंसेप्ट इसमें चलेंगे। अच्छा, कंसेप्ट जितने अच्छे करेंगे आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में मुश्किल नहीं होगी। आपने रास्ता ढूंढना है जी, मैंने यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचूँ। मैथ्स ढूंढना था, मोल्स चाहिए थे, मोल्स वॉल्यूम दिया हुआ था, वहाँ से हमने निकाला है सारा कुछ। आगे चलते हैं जी। C2H4 रिएक्शन पहले मैं लिखता हूँ, कंबस्शन रिएक्शन है, CO2 प्लस वाटर। चलें बैलेंस कर देते हैं जी। 2 यहाँ लगा देते हैं, 2 यहाँ पे भी लगा देते हैं। बैलेंस जरूरी होता है, उन्होंने नहीं दिया होगा शायद आपको, हाँ इक्वेशन नहीं दी होती। तो फिर हम बैलेंस करते हैं 3 और 2। ये एक कंबस्शन रिएक्शन है, इसमें क्या पता चल रहा है, ये एसिटिलीन है जी। इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन। कमर्शियल नेम है, यही बहुत सारा यूज होता है। एसिटिलीन की कंबस्शन हुई, जब इसको जलाया गया, कंबस्शन की गई, 1 मोल इसका जलाया गया, 3 मोल ऑक्सीजन थे, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बने और 2 मोल वाटर बने। हम देखते हैं हमसे ये क्या चाहते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। कितना है जी? 12, 10। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 by 0.48 moles of acetylene and 1.08 mole of ऑक्सीजन। गिवन क्या दिया है उन्होंने? बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। 0.48 मोल ऑफ एसिटिलीन, मोल्स ऑफ एसिटिलीन दे दिए हैं उन्होंने 0.48 मोल। अब दूसरा क्या है? 1.08 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितना जी CO2 प्रोड्यूस होगा? स्टूडेंट याद करें, अगर दोनों रिएक्टेंट्स दे दिए जाएं और हमें कहा जाए प्रोडक्ट पता करो, दोनों रिएक्टेंट्स दे दिए जाएं और हमें क्या कहा जाए? प्रोडक्ट पता करो, तो हम क्या करेंगे? हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का सहारा लेंगे, क्योंकि इसमें कम मिकदार में जो देगा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट होता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितने मिलेंगे। जो कम मिकदार में प्रोडक्ट देगा वो तो ख़त्म हो जाता है जल्दी, तो वो ख़त्म होगा तो रिएक्शन स्टॉप, दूसरे का काम ही कोई नहीं रहेगा। इसलिए अब इन्होंने दोनों आपको दे दिए रिएक्टेंट, देखें इसके और इसका रिएक्टेंट दे, पूछ रहे हैं CO2 कितनी बनेगी, हाउ मच CO2। इसका आप भूल जाएं, इसका कोई नाम नहीं लिया होगा। जब ये चीज दोनों रिएक्टेंट दे देते हैं, तो मैंने आपको हिंट दी थी, जब कभी भी दोनों रिएक्टेंट दे दें और प्रोडक्ट का पूछें आपसे, फिर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कंसेप्ट यूज करना है। कैसे? कि देखेंगे कौन कितना दे रहा है। न्यूमेरिकल बहुत छोटा है, शॉर्ट सा है, लेकिन आपने जस्ट पता करना है करना क्या है इसमें। सब मोल्स में दिए हैं, मैथ्स पे भी नहीं दिया, हमें कन्वर्जन भी कोई नहीं करनी है, तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं C2H4 को CO2 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। क्या है जी? 1 मोल CO2, इक्वेशन का नॉलेज पहले लिखना होता है। 2 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, और 0.48 कितने मोल देगा? ये देखें, कैलकुलेशन डायरेक्ट हो गई। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.48, तो x इज इक्वल टू 0.96 मोल CO2। अब हम देखते हैं O2 कितने देता है जी। O2 इज इक्वल टू CO2। O2 कितना है? 3 दे रहा है, 2 मोल्स, और O2 कितना उन्होंने यूज किया है? 1.08, तो ये कितना देगा? ये देखें और ये देखते हैं। 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.08, मैंने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिए हैं। x इज इक्वल टू, ये बनता है 2 को मल्टीप्लाई कराएं 2.16 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना बन जाएगा जी? x इज इक्वल टू 0.72। ठीक है, अब किसने कम दिए हैं? O2 ने। O2 फिर क्या हुआ? लिमिटिंग रिएक्टेंट, यही तो डिसाइड करेगा ना कितना CO2 बनना है। हम लिखेंगे क्या जी? सिंस ऑक्सीजन प्रोड्यूस लेसर प्रोडक्ट, सो CO2 लिख देते हैं। सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल, नंबर ऑफ मोल्स ही पूछे हैं, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, एंड गिव 0.72 moles of CO2. That's it. नेक्स्ट भी कुछ इसी से रिलेटेड है, कंबस्शन ही है। गिवन दैट, रिएक्शन पहले मैं लिख देता हूँ, CH4 प्लस O2 gives us CO2 प्लस वाटर। बैलेंस इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, तो ये 2O2 हो गया और ये 2H2O हो गए। इक्वेशन ये आपको उन्होंने दी हुई है, बैलेंस इक्वेशन है। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 एट RTP। ठीक है, हमें दिया हुआ है मैस, ये दिया हुआ है मैस। ठीक है, तो गिवन को हम देखते हैं। मैस ऑफ CH4 कितना है, 48 ग्राम। मोल्स निकाल लेते हैं इसके, 48 ओवर 48, इसका देखें मोलर मैस कितना आता है, 1 कार्बन प्लस 4 इंटू 1 कितना आता है जी, 16 है, सॉरी, तो ये बनेगा 3। लेकिन बेहतर होता है आपने पहले मोलर मैस भी इधर निकाल लिया करें। अच्छा, मोलर मैस ऑफ CH4 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। अब आप मोल्स निकाल लें, मोल्स ऑफ CH4 mass divided by molar mass, mass है 48 ओवर 16 इज इक्वल टू 3 मोल आ गया। अब हम चूंकि स्टोइकोमेट्री से डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड उसने वॉल्यूम का कहा हुआ है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ CO2। इसके दो मेथड हैं, मैं दोनों करा देता हूँ जो आपको अच्छा लगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 ये हमने निकालना है। बाज़ बुक्स में बाज़ जगहों पे उन्होंने डायरेक्ट इधर से ही वॉल्यूम सारा गैस, सारा देखें गैसेज है ना, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो उससे करते हैं। लेकिन हम देखते हैं दोनों से कर लेते हैं। गैस के अगर आप कंसेप्ट में इस इक्वेशन को पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ CH4, 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है और ये 1 वॉल्यूम है, तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि मसला चैप्टर का है, स्टोइकोमेट्री है, हम मोल्स में चाहिए हमें, मैं बहरहाल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम निकाल देता हूँ पहले दोनों में। CH4 इज इक्वल टू CO2, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का पूछा भी नहीं, बता रहा, जरूरत भी नहीं है हमें इन दो की। अब इक्वेशन क्या बता रही है, 1 वॉल्यूम कितना दे रहा है, 1 वॉल्यूम, ठीक है, और 3 वॉल्यूम कितने देंगे, 3 मोल्स हैं लेकिन मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, तो कितने देंगे, X इज इक्वल टू 3 दे रहे हैं आपको CO2। अब इन टर्म ऑफ मोल देखते हैं। वही बात लिखेंगे, CH4 इज इक्वल टू CO2, 1 मोल, 1 मोल दे रहा है, ठीक है, तो 3 मोल कितने देंगे, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब चूंकि हमें वॉल्यूम चाहिए तो 3 मोल्स, वॉल्यूम
एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 2 4 DM³ 3 का कितना होगा? ठीक है ना, 3 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो DM³ में लिख देता हूँ। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, आता है जी 72 DM³। आपने पहले मोल्स में लेके जाना है, उस मोल को फिर आप लेके चले जाएं उसमें वॉल्यूम में। ठीक है, असल में उन्होंने वॉल्यूम पूछा था। इसके आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए हैं जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस। X ट्रिपल I 13, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 100 इफ 10 gram NaCl is dissolved in 500 cm³ of water. फाइंड, क्या फाइंड करना है आपने? ग्राम पर DM³ और मोल पर DM³ में। फाइंड कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³ एंड ग्राम पर DM³। ओके जी, सिंपल सा है। हम पहले ग्राम में डेटा दिया है, ग्राम में निकाल लेते हैं। तो गिवन देखते हैं, मैस ऑफ NaCl कितना है? 10 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम है 500 cm³। इसको ले जाते हैं DM³ में। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। ये तो उन्होंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम और मैस। अब जब हम ये निकालेंगे ना, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर DM³, तो उसमें कोई मसला नहीं है आपके पास। डायरेक्ट आपने लिख देना है मैस ओवर वॉल्यूम इन ग्राम पर DM³ में होनी चाहिए। तो सीधा सीधा है, आपने 10 डिवाइडेड बाय 0.5 कर दिया तो कितना आ जाता है? 20 ग्राम पर DM³। ये तो हो गया। अब मसला आता है मोल पर DM³ का। तो मोल्स पर DM³ के लिए आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है? मैथ्स को मोल्स में ले जाना है। मोल्स कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³। तो मोल्स ले जाते हैं जी। मोल्स कितने हैं? मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। मोलर मैस कितना है? 58.5। NaCl का मोलर मैस। सोडियम एक 23 प्लस 1 क्लोरीन 35.5। 23 प्लस 35.5 तो 58.5। ये इसका जो है वो डेटा है, तो इसका बनता है 0.17 मोल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं नंबर। मोलैरिटी होती है ये, ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स
ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.17। वॉल्यूम कितना है? 0.5। ठीक है, तो ये बनता है तकरीबन 0.34 मोल, 0.34 मोल पर DM³ तो ये हमने इस तरह एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की है। बल्कि एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 14 के 15 रह गया। लास्ट है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या है? 25 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर DM³ कास्टर सोडा न्यूट्रलाइज। बल्कि ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको, इसका मेरे पास हाफ क्वेश्चन है, हाफ नहीं है। अल्लाह हाफिज़।